नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के सैन फर्नांडिनो में गोलीबारी को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर पाकिस्तान मूल के निकले हैं। कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी के दोनों युवा संदिग्ध पाकिस्तानी मूल के हैं। वहीं राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लोगों से कहा कि वे इस त्रासद घटना के बारे में जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। इस घटना में 14 लोग मारे गए थे और 17 लोग घायल हो गए थे। सान बर्नार्डिनो के पुलिस प्रमुख जेरोड बगरुवान के अनुसार दंपत्ति सैयद फारूक और तशफीन मलिक ने भारी युद्धक सामग्री जुटा रखी थी, जिसमें हजारों गोलियां और दर्जन भर विस्फोटक पदार्थ थे। इसके अलावा इनके पास 4 बंदूकें थी। यह सामग्री उस अपार्टमेंट से बरामद की गई जो इस दंपत्ति ने किराए पर लिया हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही अगले साल 1 अप्रैल से राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी की बात कही होगी, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंध का दायरा देशी शराब तक सीमित हो सकता है। शराबबंदी पर नीतीश सरकार ने पलटी मारी है। 1 अप्रैल से सिर्फ देशी शराब पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, जबकि विदेशी शराब का बिकना जारी रहेगा। इस शराब पर एक्साइज ड्यूटी जरूर बढ़ानी जा रही है, जिससे यह महंगी हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी शराबबंदी की बात कही थी। गौरतलब है कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने की बात करते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि वे शराबबंदी करने जा रहे हैं। इसके लिए तारीख 1 अप्रैल 2016 भी तय की गई थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि सिर्फ देशी शराब पर ही प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद अमित शाह लगातार दूसरी बार बीजेपी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद अमित शाह लगातार दूसरी बार भाजपा के अध्यक्ष बन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में भाजपा की हार के बाद जहां पार्टी के कई नेताओं ने अमित शाह के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमित शाह को बहुत मेहनती करार देते हुए उन्हें बदलने का विरोध किया है। संघ के मुताबिक बिहार में भाजपा की हार के लिए अमित शाह को जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा, क्योंकि बिहार में लालू नीतीश के महागठबंधन की स्ट्रेटेजी कामयाब हुई। इसे अमित शाह से जोड़कर देखना उचित नहीं है। संघ का मानना है कि अमित शाह ने भाजपा को लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत दिलाई, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में जीत दिलाई। इसके अलावा मणिपुर, केरल और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पहली बार भाजपा का असर दिखा। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी की पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी। फिलहाल संघ ने मोदी और शाह की जोड़ी पर भरोसा जता दिया है। माना जा रहा है कि बतौर भाजपा अध्यक्ष शाह के दूसरी पारी की घोषणा जल्द हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 4 गुना यानी 400% तक का इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल गुरुवार को पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद विधायकों की सैलरी 4 गुना बढ़ा दी है। अब दिल्ली के विधायकों को प्रत्येक महीने बतौर सैलरी 12,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए मिलेंगे। सैलरी और अलाउंस को मिलाकर हर विधायकों को हर महीने अब 2,35,000 से ज्यादा रुपए मिलेंगे। रोचक बात यह है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है और भत्ते मिलाकर उन्हें कुल 1,60,000 रुपए वेतन मिलता है। दिल्ली में विधायकों की मौजूदा बेसिक सैलरी 12,000 रुपए है। अब उन्हें 50,000 रुपए बतौर बेसिक मिलेंगे। दिल्ली में मंत्रियों को 20,000 रुपए मिलते थे, जो कि अब बढ़कर 80,000 रुपए हो जाएंगे। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और अब राजनीतिज्ञ इमरान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने पिछले साल काठमांडू में दक्षिण शिखर सम्मेलन में एक गुपचुप मुलाकात कर कायरतापूर्ण काम किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख व पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने भारत व पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ पर गुपचुप मुलाकात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मुलाकात को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने पिछले वर्ष काठमांडू में सार्क सम्मेलन के दौरान यह सीक्रेट मीटिंग की।
इमरान ने कहा कि साहसी नेता किसी से डरता नहीं है। नवाज और मोदी ने काठमांडू में चोरी छुपे मुलाकात की, जबकि साहसी नेताओं को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि शरीफ पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से हैं और मोदी भारत में अतिवादियों से डरते हैं। इमरान ने यह भी कहा कि सीक्रेट मीटिंग करके दोनों नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हरियाणा में जाट समेत 5 जातियों को आरक्षण दिए जाने के लिए कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में कथित फर्जीवाड़े के मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 4 आरोपियों की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिए हैं। हरियाणा में जाट समेत 5 जातियों को आरक्षण दिए जाने के लिए कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में कथित फर्जीवाड़े मामले में गुरुवार को रोहतक कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 4 आरोपियों की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिए। अब इस मामले में 16 दिसंबर को बहस होगी। दरअसल भिवानी के चरखी दादरी के वेद प्रकाश ने याचिका दायर कर रखी है। उन्होंने जाट आरक्षण के लिए कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। इस मामले में पिछली सुनवाई 16 नवंबर को हुई थी। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे शनि शिंगणापुर के मंदिर में महिलाओं के द्वारा पूजा किए गए रोग के पक्ष में हैं। अहमदनगर जिले के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा करने की इजाजत नहीं दिए जाने की परंपरा का बचाव करते हुए महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने गुरुवार को कहा कि पारंपरिक रस्मों रिवाज को महिलाओं के अपमान से नहीं जोड़ा जा सकता। सुरक्षा को भंग करते हुए मंदिर में एक महिला के पूजा करने के बाद मुंडा की यह टिप्पणी आई है। भाजपा नेता ने कहा कि ये परंपरा है और इसे महिलाओं के अपमान से नहीं जोड़ा जा सकता। वहीं विपक्षी राकापा की प्रदेश महिला शाखा की अध्यक्ष चित्रा वांग ने मुंडे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणी कर भाजपा नेता राज्य को उस युग में ले गई जब महिलाओं के साथ पुरुषों के समान व्यवहार नहीं किया जाता था। गौरतलब है कि पिछले हफ्ता एक महिला श्रद्धालु ने शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा अर्चना करने पर हंगामा हो गया था। समाजवादी पार्टी सरकार की ड्रीम समाजवादी पेंशन योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए समाजवादी पेंशन योजना को वैध करार दिया है। कोर्ट ने इस दलील को दरकिनार कर दिया कि इस योजना का लाभ धर्म विशेष के लोगों को दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि योजना जीवन यापन करने में असमर्थ, आर्थिक व सामाजिक रूप से अति पिछड़ों के उत्थान के लिए लागू की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ऐसे लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार को योजना लागू करने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हिंदू फ्रंट सोशल जस्टिस की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि पेंशन योजना में लाभार्थियों में 90% अल्पसंख्यक संप्रदाय के धर्म विशेष के लोग शामिल हैं। लीग चरण के अपने निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने शानदार प्रदर्शन करके विश्व में चौथे नंबर के ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से हराकर हॉकी विश्व लीग फाइनल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में हुए हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अब तक टूर्नामेंट में अविजय रहे ब्रिटेन को 2-1 से हरा दिया। भारतीय टीम पूरे 35 वर्षों के बाद ब्रिटिश टीम को हराने में सफल हुई है। इस जीत के साथ भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गरीब छात्रों को छूट नहीं प्रदान किया जाना, ऑनलाइन फॉर्म भरने में हो रही गड़बड़ी आदि में सुधार किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी के छात्रों के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रखर मिश्रा ने बताया कि पहले भी कई बार छात्रों के पैसों का मिसयूज किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में गड़बड़ी के मामले को लेकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को नियंत्रित करने के लिए कील लगे हुए डंडों का भी प्रयोग किया गया। हालांकि सीएसपी ने ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार किया है। जो ऑनलाइन सिस्टम को लेकर जो गड़बड़ी शुरू से सामने आ रही थी लगातार बढ़ती गई है। इस साल भी नियम भांति गलत आदमी को टेंडर दिया गया और शुरू से जब पता था ऐसा होने वाला है तो लगातार छात्रों की असुविधाओं के चलते ऐसा काम कुलपति और कुलसचिव द्वारा किया गया जिससे छात्रों की हालतें अत्यंत बिगड़ती जा रही है।
इसके साथ दो तरह की बातें रखी जाती है कि अगर सिस्टम में दिक्कत हो तो पैसा काटने का भी नियम रहता है 10% या 15%, तो कुलपति के हिसाब से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो पूर्व में भी नहीं की गई थी। और जो साथ पिछले बार ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ दोनों का वादा किया गया था, जो अभी तक किया नहीं गया। ऑफलाइन पद्धति सभी कॉलेज में हो और जितने जिले हैं सब में मॉडल कॉलेज की व्यवस्था की जाए जहां से ऑनलाइन सुविधाएं प्रदत्त हो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में।